हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार है पीजे मीर साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मुल्की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो हमारे दो वज़ीर आज़म हैं और एक मौजूदा वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में अदालतों के चक्कर लगाने वाले हैं, तलबियाँ और पेशियों का सिलसिला जारी है। क्या समझते हैं तीनों में से कौन सुरखरू होने वाला है? देखें, ये जब कोई भी कानून के सामने हो उसको बिल्कुल प्रेजेंट करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे अच्छी चीज एक लगी है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं होना चाहिए। आप जाएं, बिल्कुल कानून के सामने जाएं, प्रेजेंट अपने आप को करें एंड आई एक्सपेक्ट कि कानून भी फेयर हो। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, पहले नहीं होता था, अब है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या जस्टिस सबको, वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज इमरान, वेदर इट इज जरदारी और एनीबॉडी, क्या इनको मिलेगी? मैंने तो इनका नाम रख दिया था, ये जो नैब है, नवाज, आसिफ एंड बेनजीर, ये तो इदारा स्पेशली बन गया था। सो जो भी होता था ये नैब में जाते थे। सो क्वेश्चन इज कि विल वी गेट जस्टिस? हम पूरे पाकिस्तान यही चाहेंगे, जो मर्जी हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। मीर साहब, ये कहिएगा कि अभी मफरूजों पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि केसेस तो अदालतों में हैं, वो तो वक्त आने पर ही मामला या सिचुएशन क्लियर होगी। ये कहिएगा कि नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ नहीं मिलता, फॉर इंस्टेंस उनके जो 2 केसेस हैं उस पर अगर किसी एक में भी सजा बरकरार रहती है तो वो नाअहल रहेंगे, फिर इंतखाबात तो नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में PMLN के वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म की जो स्लॉट है उसके उम्मीदवार कौन होंगे? जो मर्जी आप कर लें, आप PTI को ले लें, आप नून को ले लें, आप इन दोनों लीडर्स को अपने अपने घरों में भेज दें, लीडर यही रहेंगे। एज सिंपल एज। ये लीडर्स चेंज नहीं होंगे। आप नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दें, आप इसको दूसरे को, इमरान को कर दें, जिसको मर्जी कर दें, आप लीडर यही रहेंगे, लीडर नहीं हटेगा। अयातुल्लाह खुमैनी 15 साल आपने उसको एग्जाइल में रखा था, ईरान के पेरिस में रहा है। 15 साल के बाद उसने फिर अपने आप को टेक ओवर कर लिया। लीडर तो यही रहेगा, लेकिन फ्रंट फेस कौन होगा? वजीर आजम की सीट पर भी तो बैठना है किसी ने। फ्रंट फेस एज फार एज PTI इज कंसर्न, आई थिंक चौधरी परवेज इलाही, और उसके साथ परवेज इलाही वजीर आजम के लिए ही इज द मैन जो कि पार्टी के साथ खड़ा रहा है, हर एक के साथ। अब तो हम चौधरी सरवर को भी देख रहे हैं कि वो भी इंटेंशंस दे रहे हैं कि वापस PTI में आए। सपोर्ट भी हम देख रहे हैं उनकी तरफ काफी ज्यादा है। उनकी बड़ी सपोर्ट है, बिल्कुल। उनकी पहले भी सपोर्ट थी, अभी भी सपोर्ट है। अच्छा, और अगर नून लीग की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इंतखाबात में फिर आप किसको देख रहे हैं आगे आते हुए? मरियम साहिबा को देख रहे हैं या फिर कोई और? नहीं, मरियम आई डोंट थिंक सो। जिस तरह वो कहते हैं ना कि इन्होंने कहा है, आसिफ जरदारी ने, कि अभी इसको तजर्बा चाहिए, बिलावल को बिल्कुल तजर्बा चाहिए। देखो, ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, ये बेनजीर के जमाने में भी हुआ था। जब वो आई थी पार में, उन्होंने एक अंकल सिंड्रोम था, सारे अंकल्स को साइड पे कर दिया था उन्होंने। पीरजादा साहब हो गए, तोई साहब हो गए, खर साहब हो गए, सारे जो उनके स्टॉलवर्ड्स थे, उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया। लेकिन पार्टी का क्या हुआ? पार्टी नीचे चली गई। एक नेशनल पार्टी बिकेम अ रीजनलाइज्ड एंड अ मार्जिनलाइज्ड पार्टी। तो ये आई डोंट थिंक कि जरदारी हैं, ये बड़े तजर्बाकार एक इंसान है, बहुत। मैं इनको कहता हूँ एक पॉलिटिकल विजिट। इन्होंने जो बात कही है इसमें बड़ी संजीदगी है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा कि देखो, बच्चे होते हैं, वो डिसएग्री कर जाते हैं और दूसरी चीजें हो जाती हैं, बट पॉलिटिक्स इज अ वेरी डेंजरस गेम इन पाकिस्तान। तो उनके जो हमायती है वो समझते थे कि भाई जो भी होगा बिलावल करेगा। नो, उन्होंने कह दिया मैं ही बिलावल करूंगा। अच्छा मीर साहब, अगर चेयरमैन PTI की बात की जाए तो उनका जो होता है वो खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि नाअहली होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हो जाती है तो ऐसे में PTI का चेयरमैन कौन होगा? आप भी मीडिया में, मैं भी मीडिया में हूँ, मैं चैनल्स का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। पावर मेरे पास कभी नहीं रही, पावर हमेशा सेठ के पास होती है, याद रखिए आप। तो ये नाम के जो होते हैं ना चीजें, ये सारे ये टैग्स हैं, दीज आर ऑल टैग्स, दे डोंट मीन एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपने एक चीज देखनी है कि क्या इस आदमी के अंदर सलाहियत है या नहीं है। जो मर्जी आप कर लो, आप इसको A कर लो, B कर लो, C कर लो, जो मर्जी नाम दे दो, बंदा वही है।
तो बेसिकली आई डोंट अगर थिंक सो XYZ शख्स आ जाता है लाइक पीटीआई का चेयरमैन बनकर, तो आपको लगता है कि लोग उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे चेयरमैन पीटीआई को करें? एक आवाज जाएगी पीटीआई के चेयरमैन से कि ये हैं चेयरमैन और इनको सपोर्ट, तब उनको करेंगे। मीर साहब, इंतखाबात की बीच अहम गोइयां हो रही हैं। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने कहा है कि जी नून लीग तो इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, तो जिससे ये शुबा जाहिर हो रहा है कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और सुहेल वड़ाई साहब ने भी कॉलम लिखा अपना, जिसमें उन्होंने भी ये शुबा जाहिर किया कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं। तो आपका तज्जिया क्या कहता है इस हवाले से? देखें, दहशतगर्दी बढ़ रही है और आपने देख लिया क्या हो रहा है। अगर तो ये इसका मोमेंटम यही रहा, डिले हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है, तो ये हो सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीफ जस्टिस ने बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि ये होने, अब आप उन एर्दोगान को अर्थक्वेक आया टर्की के अंदर, उन्होंने फिर भी जो ये इलेक्शंस है उनको बरकरार रखा। पाकिस्तान की तारीख में भी सैलाब आते रहे हैं और इलेक्शंस होते रहे हैं, तो अब ऐसा अनोखा तो कुछ नहीं हो रहा। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। अब इसमें क्वेश्चन उठता है, ये जो आपने कहा है ना रिजर्वेशंस है, कि हाँ जी वो कहते नहीं, जो भी आएगा, लेट मी टेल यू, पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जो भी आएगा उसके लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। ये तो अब देखो ना, अभी आपके पास केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड है, इनको बिठाया गया है, ये केयर टेकर्स हैं, इनके पास वोट बैंक कोई भी नहीं है, 0-0 है। कल इलेक्टेड जो आएंगे लोग रोडों के ऊपर निकल आएंगे, रोटी दो, कपड़ा दो, जॉब्स दो, मेडिकल सर्विसेज दो, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। तो आज अगर आपको प्रॉमिस करके आएगा, वो डर के आएगा। क्यों? आप आने वाला जो हुकूमती सेटअप है वो किस तरह का देख रहे हैं? कौमी हुकूमत की भी बातें की जा रही हैं, तो इत्तेहादी मिल बैठकर ही कोई हुकूमत बनाएंगे, कोई एक पार्टी तो सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले सकती। Now this is a very important question. Yes, अगर आपने चलना है इस माहौल के अंदर, इस इकोनॉमिक क्लाइमेट के अंदर, यू नीड अ नेशनल गवर्नमेंट ऑफ कंसेंसस। और इसके अंदर आई थिंक आपके जो आर्मी चीफ है, ही हैज टू प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल कि इनको बिठाए, क्योंकि देखो ना, इनके पास अगर हेडमास्टर ना हो, ये अनरूली स्टूडेंट्स हैं, ये वही है ना, पीडीएम में इकट्ठे थे, पीडीएम हटी, एक दूसरे के मुखालफा हो गए, बैक टू स्क्वायर वन। सो आई थिंक in the larger national interest, the chief of the army staff has to play a very important role कि इनको बिठाओ कि देखो बच्चों, खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो, अपनी लड़ाइयां खत्म करो। जैसे पीडीएम की सूरत हाल देखी पिछले 16 महीनों में, अगर फिर से इसी तरह की हुकूमत आ जाती है, तो क्या ये मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे या फिर मजीद हम खसारे की जानिब जाएंगे? मैंने तो पहले प्रेडिक्ट किया, अगर तो आप इस तरह करेंगे तो देन यू विल कंप्लीट मार्शल लॉ, सिंपल एज दैट। फिर माशाल्लाह नहीं होगा, फिर मार्शल लॉ आएगा। एंड दैट इज द, देखो हमने मुल्क को चलाना है, हमने पार्टीज को नहीं चलाना। हमने मुल्क को चलाना है, पार्टीज को नहीं चलाना, और तमाम जमातों को मिल बैठकर ही हल निकालना है। मसाइल गंभीर हैं, आवाम तक रिलीफ पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।